दोस्तों, आप सबको गोपाल लाजू का नमन। श्रावण मास आ रहा है और सब जानते हैं कि श्रावण मास में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के क्रम उपक्रम करते हैं और विशेष रूप से इनमें सोमवार का दिन चुना जाता है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। जो लोग पूरे सावन व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अर्चना, यम नियम नहीं कर पाते, वो कम से कम सावन के सोमवारों में ज़रूर करते हैं। देखिए, इस वर्ष 2017 में 10 तारीख, 10 जुलाई को, 17 जुलाई को, 24 जुलाई को, 31 जुलाई को सोमवार आ रहे हैं, है ना। इन सोमवारों को इनका शुभत्व देखते हुए जो धर्मशास्त्रों में आप देखिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर दिन को अमृत दिवस कहा गया है। अमृत दिवस की संख्या दी गई है, यानी कि सोम दिवस। सोम अमृत को बोलते हैं ना, तो अमृत दिवस की इसको उपाधि दी गई है। अमृत दिवस शब्द कहा गया है इसके लिए। ये जो 4 सोमवार आ रहे हैं, इनमें आप क्या करें, कैसे करें, है ना, इस अपनी इष्ट सिद्धि के लिए इनमें दैहिक, इसमें भौतिक, इसमें आध्यात्मिक तीनों सुखों की प्राप्ति के लिए आप क्या करें, कैसे करें, ये मैं सूक्ष्म में आपको इसको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, आइए देखते रहते हैं अपना गोपाल लाजू मोटिवेशनल वीडियोस, और अच्छा लगे तो दोस्तों आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, है ना। तो आप जैसी आपकी बुद्धि, जैसा आपका विवेक, वैसा काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो सोमवार हैं, इन प्रत्येक सोमवारों में कार्य निर्दिष्ट हैं कि किस सोमवार को कौन सा कार्य करें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो आप 4 सोमवार पढ़ रहे हैं तो इनमें क्या करें, ये मैं आपको सूक्ष्म में बता देता हूँ। इनको समझ लें, इनके अनुरूप फिर सोमवारों में अपनी जो भी अनुष्ठान प्रक्रिया है, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। पहला सोमवार आएगा। पहले सोमवार में अगर आपको कोई व्यवसाय संबंधी काम के उद्देश्य के लिए करने जा रहे हैं, कोई नौकरी है, कोई पेशा है ना, कोई भौतिक सुख की कामना का है, कोई ऋण से त्रस्त हैं और ऋण मुक्ति के उपाय साधन तलाश रहे हैं, तो इस सोमवार को चुनें आप। फिर दूसरा सोमवार आएगा। दूसरे सोमवार को कोई भी पारिवारिक सुख को लेकर कोई भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो दूसरा सोमवार चुनिए आप। इसमें विवाह की कोई समस्या है, इसमें विवाह का कोई व्यवधान है, इसमें विवाह में हो रही कोई अड़चने हैं, विलम्ब हो रहा है, इसमें अगर कोई ऋण मुक्ति के आप उपक्रम कर रहे हैं, ऋण मुक्ति में देव ऋण है, ऋण मुक्ति में आपका पितृ ऋण है, देव मुक्ति में आपका मातृ ऋण है, तो ये कुछ भी ऋण हैं आपके, इनके लिए कर रहे हैं तो दूसरा सोमवार आप चुनें। अगर कोई रोग से त्रस्त हैं, आयुष्य की कामना है, लंबे दीर्घ जीवन की कामना है, संतान सुख की कामना है, संतान प्राप्ति के लिए, ये संतान से सुख प्राप्त करने के लिए, अगर कहीं कोई मृत्यु भय है ना, एक पैनिक होता है, अज्ञात भय मन में व्याप्त होता है, कुछ भी, कोई भी भय हो सकता है, तो सबसे कष्टकारी भय होता है, मृत्यु भय होता है। उसको लेके कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई रक्षा कवच चाहिए आपको, एक प्रोटेक्टिव मेजर चाहिए कोई आपको, उसके लिए करने जा रहे हैं तो तीसरा सोमवार चुने आप। चौथे सोमवार में हर काम के लिए कोई भी बाधा है, कोई भी इष्ट कार्य की सिद्धि है, तो वो आप 4th आप मंडे आप उसके लिए चुन सकते हैं 31 तारीख को। इसमें देखिए करना क्या है, बहुत सरल सा मैं आपको उपाय बता देता हूँ। कोई भी पवित्र नदी हो, कोई भी देवालय हो, है ना, और अच्छा हो, कोई भी शिव का कोई शिवालय हो, कोई पवित्र जलाशय हो, है ना, कोई भी ऐसा स्थान हो, उसकी शुद्ध मिट्टी आप ले लीजिए, इसको छान लीजिए, इसको साफ़ कर लीजिए, है ना, अच्छी तरीके से, कोई गंदगी ना रहे, कोई कंकड़ पत्थर ना रहे। इसमें आप गंगा जल मिला के, इसमें गोघृत मिला के, इसमें मधु मिला के, इसमें गाय का बिना उबाला हुआ दूध मिला के, इसमें गंगा जल मिला के, जैसे आटा गूँथते हैं ना उसमें रोटी बनाने के लिए, तो उसको गूँथ के आप एक आटे का जैसे एक लोई बना लेते हैं, एक वो बना लीजिए, और इसके छोटे छोटे से शिवलिंग के आकार के, जैसे पूजा वाली सुपारी होती है ना, तो पूजा वाली सुपारी की तरह छोटे छोटे से 100 शिवलिंग बना लीजिए आप, और इन शिवलिंगों को आप किसी लकड़ी के पटरे पे स्थापित कर लीजिए। और फिर इनकी जैसे भी आपकी आस्था है, जैसे भी आपका समय है ना, जैसे आपका भाव है, उस भाव से, अक्षत से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से,
आप उसकी पूजा कर लीजिए, उसकी अर्चना कर लीजिए। और ये जितना क्रम उपक्रम कर रहे हैं आप, मिट्टी लाने से 100 शिवलिंग बनाने तक, निरंतर इसमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें आप। 100 आपके लिंग बन जाएंगे आपके। ये और जो लिंग बनाने के बाद में ये 4 सोमवारों में एक से ही प्रक्रिया करनी है। अंतर केवल इतना है कि जिस सोमवार में आप जिस कार्य के उद्देश्य के निमित्त ये करने जा रहे हैं, उसमें फिर जो अलग अलग सोमवारों के जो मंत्र जप हैं वो मैं दे देता हूँ, उनकी माला जाप किया करें आप। और जब ये आपके शिवलिंग बन जाएं तो इसमें एक सबको जोड़ के अंत में, है ना, इसमें जैसे आपने चावल चिपकाए, इसमें फूल चिपकाए, जो भी अपने जैसे भी श्रद्धा है, ये करने के बाद में फिर आप इसका सबको जोड़ के सारा आप कर लीजिए। इसका 100 लिंगों का एक महालिंग बना लीजिए, ये बन जाएगा आपका। और इस महालिंग को बना के वही पटरे पे स्थापित कीजिए। और जो मंत्र आप जप करने जा रहे हैं वो 11 माला जाप कीजिए आप। और इस 11 माला जाप करने के बाद में जो 11वीं माला आपकी होगी, जो अंतिम माला आप जाप करेंगे, उसमें आप जैसे हवन करते हैं, अग्नि में हवन सामग्री होम करते हैं, तो इसमें अगर जो शिव प्रिय दशांश कहलाता है, जो 10 सामग्री मिला के जो हवन सामग्री बनती है, अगर इससे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 10 सामग्री जो शिव प्रिय हैं, ये इसमें शिला रस है, इसमें गूगल है, इसमें चंदन है, इसमें जटामासी है, इसमें लोबान है, इसमें खस है, इसमें राल है, इसमें नख है, इसमें भीम सिनिस है, इसमें गुड़ है। इससे फिर अंतिम माला में 108 मंत्र जाप करें और प्रत्येक मंत्र में आप अग्नि में इस दशांश मिश्रित सामग्री से हवन करें, होम करें अग्नि में आप। और जब सूर्य अस्त होता है उस समय ये जो महालिंग बनाया आपने, इसको आप कहीं जल में विसर्जित कर दें। अगर देखिए कहीं जल के बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती, तो फिर इसको आप कहीं किसी पीपल के सघन वृक्ष की जड़ में रख दें। अगर वृक्ष में नहीं होता तो फिर कोई भी जो सघन वृक्ष हो, साफ सा जो लगे आपको, वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। 4 सोमवारों में ठीक यही क्रम दोहराते रहे आप, है ना। प्रत्येक सोमवार में इस तरीके से आप लिंग बनाएं, 100 महालिंग बनाएं, 111 माला जाप करें, हवन करें। यह आपका कार्य एक जो जिस निमित्त जिस सोमवार को आप कर रहे हैं, 4 में नहीं कर सकते तो जिस कार्य की उद्देश्य से कर रहे हैं उस सोमवार में कर लें। देखिए 100 लिंग बनाना कठिन होता है, ये तो आप मानते हैं ना इस चीज़ को, तो फिर आप 54 लिंग बना सकते हैं, आप 11 लिंग बना सकते हैं। और अगर लिंग बनाना भी संभव नहीं है तो फिर सोमवारों में मंत्रों, तो जो आपकी कार्य है, जिस कार्य के उद्देश्य से कर रहे हैं, उस कार्य के उद्देश्य से लेके जो आपका सोमवार का मंत्र है, उसके 11 माला जप के अंतिम 11वीं माला में जो आपने हवन सामग्री बनाई है, दशांश 10 चीज़ों को मिला के, उससे आप होम करें। ये आपका एक बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। किस सोमवार में कौन सा मंत्र जाप करें ये भी मैं आपको धीरे धीरे बता। पहला सोमवार, इसमें जो मंत्र जाप करेंगे आप, ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीं ऋण मोचने श्रीं देहि देहि शिवाय नमः। दूसरे सोमवार का जो मंत्र है, ओम महाशिवाय वरदाय ह्रीं ऐं काम्य सिद्धि रुद्राय नमः। तीसरे सोमवार का जो जप मंत्र है, ओम महादेवाय सर्वकार सिद्धि देहि देहि कामेश्वराय नमः। चौथे सोमवार का जो मंत्र है, ओम रुद्राय शत्रु संहाराय क्लीं कार सिद्धाय महादेवा फट। ये चौथे सोमवार का मंत्र है। इस तरह आप ये अपने सुविधा से कर सकते हैं। और देखिए अगर ये कोई खटराग नहीं कर रहे तो सावन के सोमवारों को छोड़ के सावन के किसी भी दिन शिव जी को जल अर्पित करें। और जल भी देखिए, जल में भी पंचामृत से करते हैं, है ना, उसमें दूध मिला लेते हैं, उसमें घृत मिला लेते हैं, उसमें शहद मिला लेते हैं उसमें। तो अगर वो भी नहीं कर सकते तो केवल जल से आप शिव को शिवार्चन करें, शिव को जल अर्पित करें, शिव का अभिषेक करें। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो देखिए मैं बार बार बताता हूँ कि शिव जी को सबसे प्रिय है नाग केसर। उसमें 2-4 दाने नाग केसर के जल में मिला लिया कीजिए और उससे शिव जी को जल दिया कीजिए शिवलिंग पे। आपका सारा कार्य, सारा खटराग एक तरफ और ये एक तरफ, मगर भाव होना चाहिए वो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इन सावन के दिनों में मंगलवार का विशेष महत्व है।
इसको लोग मानते नहीं हैं, इसको लोग करते नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है, इसको जानते नहीं हैं। मैं कई सावनों से करवा रहा हूँ और ये मंगल सावन के अविवाहित कन्याओं के लिए, उनके लिए जो किसी भी कारण से पारिवारिक क्लेश झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा, बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। मंगलवार को जो पूजा की जाती है, इसमें शिवलिंग के साथ साथ माँ गौरी की, माँ पार्वती जी की, यानी कि इनकी संयुक्त रूप में पूजा की जाती है। और पूजा अर्चना में जैसे देवालय में जाते हैं आप सोमवार को, तो फिर आप मंगलवार को जाएं, शिवलिंग पे जल अर्पित करें और शिव परिवार सहित का पूरा ध्यान करें। और अगर पूरा नहीं करते तो माँ पार्वती और शिव का ध्यान करके मंत्र जो मैं जप रहा हूँ, इसकी माला आप जाप करें। ओम भवानी गौरीये सर्व सुख सौभाग्यम देहि देहि शिव शक्तये नमः, इस मंत्र का जाप करें आप। ये मंगल गौरी की पूजा बहुत लंबा चौड़ा विधान है आपका, मगर मात्र इतना भी अगर आप करते हैं, इसका भी फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इन दिनों बिल्व पत्र को जो कैसे चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मैंने अपना वीडियो भी दिया था, उसमें बताया था कि इन दिनों 3 बिल्व पत्र तो सामान्यतः मिलते ही मिलते हैं। 3 से ज़्यादा 4 पत्तों का आपको मिल जाए, 5 पत्रों का आपका 1 पत्र मिल जाए, वो उसका अलग विधान है और वो बहुत शुभ सिद्ध होगा आपके लिए अगर मिलता है। दोस्तों, इसको करें आप, छोटा सा आपको ये सावन के सोमवार, आपको श्रावण मास आपको शुभ सिद्ध हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी। दोस्तों, अच्छा लगता है तो फिर वही रिक्वेस्ट, गोपालाजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजी वंस अगेन।